शेरे कर दिया सारा शेर की टेंशन कर लिया। साथियों नमस्कार, फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ऐसे पकड़ो आप। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बाहर हम खड़े हैं और कुछ जो हमारी जो बातें थी, जिस प्रकार से जिसको लेके हम आज बीकानेर का दौरा किया है। पहला कमेंट आ रहा है, चोर है, बढ़िया, शाबाश। देखो, जो मुख्य मुद्दा है वो सुने। हमारा जो प्रमुख प्रयास ये था, जिसको लेके हम आए हैं कि 2 गुना या 3 गुना लिस्ट आए, जिससे वो लोग चयनित हो जिनका बार बार नाम आने की वजह से भी प्रभावित हो रहे हैं। अब आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि किस प्रकार की लिस्ट आएगी। लिस्ट में कोर्ट का जो आदेश था कि सूटेबल कैंडिडेट का चयन किया जाए। अब जो बार बार नाम आ रहे थे, जो पोस्टेड वापस आने थे, उनका नाम हटाया जा रहा है। अच्छी तरीके से हमने इस बात को डिस्कस करके रखा है। इस बात को अच्छे से समझे। पोस्टेड का नाम हटेगा, एक बहुत बढ़िया बात है, सभी लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि पोस्टेड हटने के बाद में जो नए व्यक्ति का चयन हो रहा है, अगर उसका 2 या 3 सब्जेक्ट में चयन हो रहा है, तो वो उन लोगों को 2 या 3 सब्जेक्ट्स की बजाय उनका एक उस सब्जेक्ट में चयन होगा जो उसको डिस्ट्रिक्ट नज़दीक मिल रहा है। हर व्यक्ति, किसी का अहित नहीं हो रहा है। नंदू भाई साहब, हम ये चाहते हैं सभी लोगों का, युवा का फायदा मिले। लिस्ट 1 गुना ही आ रही है। 1 गुना में सभी लोगों को ये डर था कि 1 गुना आने पे लगभग 20% लोग ही सिलेक्ट होंगे। हमने लिस्ट चेक की है, लगभग 20% की बात थी कि लगभग 20 से 25% लोग एसएस में, संस्कृत में, इनमें सेलेक्ट होते हैं। नियर अबाउट का जो डिस्ट्रिक्ट आएगा और उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं में चयन होगा। एक व्यक्ति का एक सब्जेक्ट में चयन किया जा रहा है, 3 सब्जेक्ट की बजाय एक सब्जेक्ट में। और फिर भी हमने बात रखी कि बार बार जो नाम आ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने 2 बार फार्म डाल रखा है, तो उन्होंने कहा जो रोल नंबर है उसके आधार पे चयनित किया जा रहा है कि इस रोल नंबर के हिसाब से जो कोशिश है वो पूरी हो सके। तो आप सभी दोस्तों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी बात है। जो प्रतीक्षा सूची आ रही है वो 1 गुना आ रही है। और वर्तमान में आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की। आप लोगों को पता है कि आचार संहिता वापस लगने वाली, उससे पहले कुछ ट्रांसफ़र की लिस्ट आउट होनी है। तो उसके पश्चात ये ट्रांसफ़र वाला काम लगभग आप लोगों को ये मान के चले कि न्यू ईयर के लगभग आपकी लिस्ट जारी होगी। रीट लेवल प्रथम और द्वितीय लेवल की, जो प्रथम लेवल की जो बातें हैं, जो सीटें हैं, हमने उन पर भी कोशिश करें कि हो। तो उसका सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट जो नियर होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको स्थान मिलेगा। बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर आए, उनकी बात को रखा है। आप लोग एक बात थोड़ा ध्यान दें कि हर जगह आप अपने क्षेत्र में भी ये चीज़ का दबाव बनाएं कि लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को लिए जाए, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। ये दबाव ही है जिसकी वजह से काम किया जाता है और काम होता है। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। बहुत और कुछ बता रहे भवानी जी ओला जानते होंगे, काफ़ी दिनों से एक्टिव है। और शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी और अच्छी राहत भरी खबर है। जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से जब लिस्ट निकल रही है, 2 या 3 दिन तो अभी लिस्ट नहीं आउट होगी, हालांकि काम तैयार है। 3 प्रकार के रिजल्ट तैयार कर रखे हैं, वो उनके स्तर का काम है। किस प्रकार का जो हमें न्यूज है, लाइव में बोल नहीं पाऊंगा। 3 हाँ, और कई लोग कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये लिस्ट अटकाने का काम कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो उनको ये लगता है इनसिक्योर हो रहे हैं अपने आप को। इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं, आप सिक्योर रहे। किसी का भी रिजल्ट अटकाने का ऐसा हमारा मुद्दा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी युवा का फायदा हो, और उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं, और उसी के तहत हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तो आप सभी लोगों से, भाइयों से जो भी है, उस बात को समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, और सभी लोगों का भला होगा तभी बात बनेगी। और जिन लोगों ने जो शून्य से लेके आज तक का प्रयास किया, वो सभी बधाई के पात्र है। और
सभी लोग जुड़े रहे। बाकी अपडेट मैं पोस्ट के माध्यम से, अन्य के माध्यम से मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।